हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट के ऊपर। दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर की हमारी दूसरी वीडियो होने वाली है। पहले वीडियो में हमने पूरा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में इंट्रोडक्शन ब्रीफ दिया था आपको कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्यों हमें इसे सीखना चाहिए, क्या इसका यूज़ है। उस सब के ऊपर मैंने पूरा डेटा स्ट्रक्चर का आपको ओवरव्यू दिया था। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में उसका लिंक है, उसको जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और आपको पूरा ब्रीफ दे देगी कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या और उसको हमें पढ़ना क्यों चाहिए। उसके बाद आकर इस वीडियो को चेकआउट करना जो है लिंक्ड लिस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी लाइफ में और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। तो बेसिकली इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको बता ही दिया। इस वीडियो में कुछ भी मिस करने वाला नहीं है। अगर आप मिस करेंगे तो कुछ ना कुछ लूज़ कर जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वीडियो में है क्या। बेसिकली लिंक लिस्ट क्या होती है उस पर हम डिस्कस करते हैं कि जैसा हम नाम से देख सकते हैं, लिस्ट एंड लिंक्ड। तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि एक ऐसी लिस्ट जो लिंक्ड हो, मतलब लिंक्ड में जो हमारे नोड्स हैं वो सारे नोड्स आपस में लिंक्ड हों और वो एक लिस्ट फॉर्म करते जाएं। लिस्ट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, उनको आप कलेक्ट कर कर, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये इन ऑब्जेक्ट्स का सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है। पहली बात तो ये मानना पड़ेगा आपको कि एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट जो होती है वो आपके सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंटीजर, फ्लोट और ये सब एक ही लिस्ट में स्टोर कर लें, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास जो है वो सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होने कंपलसरी हैं लिंक्ड लिस्ट के अंदर। अब मेरे पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स, उसको मैं बोलूँगा लिस्ट, ठीक है। तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे समझ जाएं। कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर, होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक से ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम कहते हैं लिस्ट। सीधे सिर्फ हम बोलेंगे उसे लिस्ट। अब मैंने इस लिस्ट के सारे ऑब्जेक्ट्स को आपस में लिंक कर दिया तो ये मेरी बन गई लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। सिंपल नाम से जो है उसको मैंने तोड़कर आपको क्लियरली समझाया कि कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं लिस्ट, और उस लिस्ट को अगर हम आपस में जोड़ दें तो वो बन जाती है हमारी लिंक्ड लिस्ट। अब इसका यूज़ क्या है? मान लीजिए आपके प्रोग्राम में आपको नहीं पता कि आपके पास कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपके पास जैसे किसी प्रोग्राम में आपको दे दिया गया कि एक लिस्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें आपको नंबर ऑफ इवन ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं। अब आपको नहीं पता कि इस सीरीज़ में कितने इवन नंबर्स हैं। तो अगर आप मान लीजिए एक एरे ले लेते हैं, ठीक है, हमने एरे के ऊपर डिस्कशन नहीं करा है, एक वीडियो अलग से बनाकर उसके ऊपर भी हम अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। तो हम चैनल जो हम बात कर रहे थे कि एरे को अगर हम ले लेते हैं तो हमें एक प्री डिफाइंड जो मेमोरी एलोकेशन है वो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमने एक एरे ले लिया 500 साइज़ का और एलिमेंट जो हमने स्टोर करे वो हमने करे 200, तो हमारा 300 वेस्टेज का है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने 500 का मेमोरी एलोकेशन कर दिया लेकिन हमारे पास एलिमेंट्स आ गए 700, तो वो हमारा एलोकेट नहीं हो पाएगा, हमारे पास मेमोरी कम पड़ जाएगी, ठीक है। तो उसीलिए उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आई लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, जो कि डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करती है। डायनेमिकली, अब डायनेमिकली का क्या मतलब है? डायनेमिकली का मतलब होता है रन टाइम पर, मतलब आपका जब प्रोग्राम रन कर रहा हो तब मेमोरी एलोकेशन होता है। इस केस में आपको नहीं पता कि आपके पास कितने ऑब्जेक्ट, कितनी मेमोरी की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए हमारी इसको हम कहते हैं डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? वो एरे के केस में होता है, मतलब कंपाइल टाइम पे, जब आप प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होते हैं तब आपका मेमोरी एलोकेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके प्रोग्राम जैसे जैसे चलता जाएगा वैसे वैसे मेमोरी एलोकेशन होता जाएगा। तो रियल टाइम में जो हम यूज़ करते हैं वो डायनेमिकली एलोकेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है हमारा साइज़ कितना होने वाला है। जब आपको पता है तो आप
एरे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको साइज़ नहीं पता है, जैसे आपको इस सीरीज़ में आपको नहीं पता कितने इवन नंबर्स हैं, तो आप उसके लिए डायनामिकली एलोकेशन करेंगे। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपको कि हम लिंक लिस्ट यूज़ क्यों करते हैं, लिंक लिस्ट है क्या, ये आपके पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं वो स्ट्रक्चर होता कैसे है। मान लीजिए एक नोड है, तो नोड के अंदर आपके दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। किसी भी लिंक लिस्ट को आप पढ़ेंगे किसी भी लैंग्वेज में, चाहे आप सी में पढ़ें, चाहे आप जावा में पढ़ें, चाहे C++ में पढ़ें, तो लिंक लिस्ट के अंदर या पाइथन में पढ़ें, तो लिंक लिस्ट के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक तो रखता है उसका, एक मिनट, एक रखता है उसका जो डेटा रखता है एक ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो वो है वो आप अगर पॉइंटर की बात करें, सी में बात करें, C++ में बात करें, तो वो एक पॉइंटर रखता है, एक पॉइंटर रखता है दूसरी सेम नोड के लिए, जिसमें अगेन दो ऑब्जेक्ट्स होंगे। अगर आप जावा में बात करें तो जावा में आपका जो है रेफरेंस रखा जाता है, मतलब इसका एड्रेस रखा जाता है। एक ही तरह की बात है, लेकिन रेफरेंस और पॉइंटर दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, वेरी सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंस है उनमें। ठीक है, तो उस पर भी हम किसी दिन बात करेंगे अगर आप चाहेंगे तो ठीक है। तो ये आपका जो एक ऑब्जेक्ट है, एक नोड है किसी भी लिंक लिस्ट की, तो उसमें एक डेटा होगा, एक आपका जो है मेमोरी एलोकेशन होगी, पॉइंटर होगा, वो दूसरी नोड का होगा। ठीक है, मान लीजिए एक एड्रेस होगा, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम माने तो एक जो एक नोड है उसके अंदर दो टाइप के होंगे। एक में होगा उसका डेटा, यानी कि वैल्यूज़ जो भी वो स्टोर करेगा, 2 3 4 5 या स्ट्रिंग है कोई, राम रहीम कुछ भी आपका यूज़ करेगा। दूसरे में वो एड्रेस स्टोर करेगा दूसरी नोड का, क्योंकि ये लिंक्ड है। ठीक है, सेम इसमें एक डेटा होगा और वो एक एड्रेस स्टोर करेगा अगली नोड का। जो लास्ट नोड होती है लिंक लिस्ट में, ये आपको याद रखना है, लास्ट नोड जो होती है उसका एड्रेस हमेशा नल होता है, वो किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करेगी। इसी से हम पहचानते हैं लास्ट नोड है। तो आपको कभी भी लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सल करना हो तो आपके लिए यही पॉइंट आउट करना है कि जहाँ पर मुझे लास्ट नोड मिल गई, जहाँ पर मुझे जिस नोड में एड्रेस लास्ट में मिल गया, तो वो ही मेरा जो है वो मेरा लास्ट नोड है लिंक्ड लिस्ट की। ठीक है, ये आपको बात समझ में हो गई। तो मेरी ये बात हो गई लिंक लिस्ट को एलोकेशन कैसे होता है, ये कैसे ट्रैवर्स होती है, या बेसिकली मैं बताऊं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मैंने इस पर बात कर ली। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं लिंक लिस्ट के टाइप्स की। तो लिंक लिस्ट भी कुछ टाइप्स की होती है, जैसे कि हमारे पास होती है SLL, यानी कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट। एक हमारे पास होती है DLL, यानी कि डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, डबली लिंक लिस्ट। और एक होती है हमारे पास CLL, यानी कि सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब ये होते क्या क्या है, तो बेसिकली सिंगली लिंक लिस्ट जो होती है वो हमारी यही होती है, जो मैंने अभी आपको समझाया कि एक नोड है जिसमें एक वैल्यू है और एक एड्रेस है दूसरी नोड का। ठीक है, तो डबली लिंक लिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो डबली लिंक लिस्ट होती है एक ऐसी लिस्ट जिसमें हर एक नोड में, सिंगली लिंक लिस्ट में क्या था, सिंगली लिंक लिस्ट में दो टाइप थे, दो पार्ट थे हर एक नोड के। लेकिन डबली लिंक लिस्ट में हर एक नोड के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें एक पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में डेटा होता है, दूसरे पार्ट में जो है वो एड्रेस होता है दूसरी नोड का, यानी कि अगली नोड का, और जो हमारी पहली नोड होती है उसमें एड्रेस होता है प्रीवियस नोड का। अब प्रीवियस नोड का एड्रेस होने के लिए, ये हमारी पहली नोड है तो प्रीवियस नोड में तो कोई एड्रेस होगा नहीं, जैसा कि हम देख रहे थे कि यहाँ पर जो लास्ट नोड थी उसका एड्रेस जो था वो नल था। तो सेम जो हमारी डबली लिंक लिस्ट उसमें प्रीवियस नोड जो है, ये हमारी मान लीजिए नेक्स्ट है और ये हमारी प्रीवियस है, तो प्रीवियस का एड्रेस नल होगा। सेम जो सेकंड नोड है उसमें हमारा जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है वो होगा ये, और जो प्रीवियस नोड का एड्रेस है वो होगा इस नोड का एड्रेस। ठीक है, और यहाँ ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद जब हम इधर आएंगे तो तीसरी नोड है, ये हमारी मान लीजिए लास्ट नोड है, तो इसमें हमारा डेटा होगा। फिर हमारा यहाँ पर जो है इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, जो कि ये लास्ट नोड हमने डिक्लेयर करी है, तो ये होगा नल। एंड सेम जो हमारा ये दूसरा नोड है वो हमारे प्रीवियस नोड का एड्रेस कंटेन करेगा। तो ये हो गई हमारी डबली लिंक लिस्ट। इसका फ़ायदा क्या है सिंगली लिंक लिस्ट पर? सिंगली लिंक लिस्ट जो होती है उसमें हम ट्रैवर्सल जब हम करते हैं, तो अगर हम एक बार इधर आ गए तो हम
पीछे नहीं जा सकते। मतलब एक बार अगर आप आगे आ गए तो आप पीछे नहीं जा सकते। जैसे लाइफ में आप अगर आगे चले गए तो लाइफ में पीछे मुड़कर आप नहीं जा सकते, ठीक है। जो आपने कर दिया वो एक बार हो गया। लेकिन डबली लिंक लिस्ट में क्या है, अगर आप एक बार नोड के आगे आ गए तो प्रीवियस पॉइंटर का यूज़ करते हुए आप पीछे भी जा सकते हैं। मतलब दोनों तरफ ट्रेवर्सल है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज डबली लिंक लिस्ट, क्योंकि ये डबल ट्रेवर्सल कर रही है। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है, आप नाम से ही इसको समझ गए होंगे कि एक ऐसी लिस्ट जिसमें आप सर्कुलर फैशन में मूव करते हैं। यानी कि इसको हम सिंपली सिंगली लिंक लिस्ट में देख सकते हैं। जो लास्ट नोड थी उसमें हमने जो एड्रेस था उसको नल कर दिया था, लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में उसमें एड्रेस हम डाल देंगे पहली नोड का। यानी कि आप सर्कुलर फैशन में एक लिंक लिस्ट में मूव कर सकते हैं। तो इसमें भी डबली की तरह आप दोबारा पीछे आ सकते हैं, लेकिन आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। डबली में आप रैपिडली एकदम इमिडिएटली मूव कर सकते हैं पीछे, लेकिन आपको इसमें लास्ट तक जाने के बाद पीछे आना पड़ेगा। तो समझ गए आप, सिंगली में सिंगल मूव, डबली में डबल मूव, सर्कुलर में सर्कुलर मूव। सिंपल, नाम से ही समझ गए। तो ये हमारी थी बेसिक ओवरव्यू लिंक्ड लिस्ट का। लिंक्ड लिस्ट होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और बेसिकली इसके टाइप्स क्या हैं, इन सब के ऊपर हमने बेसिक डिस्कशन करा। अगली वीडियो से हम बात करेंगे ऑपरेशंस के बारे में लिंक लिस्ट के ऊपर। यानी कि जैसे मान लीजिए हम करेंगे एडिशन, नोड कैसे इंसर्ट करेंगे, एडिशन या फिर इंसर्शन, इनको आप किसी भी नाम से जान सकते हैं, इंसर्शन या एडिशन। और हम बात करेंगे डिलीशन, किसी भी नोड को अगर आप लिंक लिस्ट से हटाना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। ट्रेवर्सल की बात करेंगे, मैंने आपको बेसिक बता दिया ट्रेवर्स कैसे करते हैं, लेकिन मैं आपको इससे ये भी बताऊंगा प्रोग्रामेटिकली कि हम इसको ट्रेवर्स कैसे करेंगे। एडिशन हो गया हमारा, डिलीशन हो गया हमारा, ट्रेवर्सल हो गया, और भी कई सारे ऑपरेशंस हम लिंक लिस्ट के ऊपर परफॉर्म करने वाले हैं। बेसिकली लिंक लिस्ट आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आप स्टैक, क्यू, मैप कुछ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हर जगह इसको यूज़ करना ही पड़ेगा आपको प्रोग्रामिंग में। इंटरव्यू में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो इस ट्यूटोरियल में तो कमेंट बॉक्स में जो बताइए, और आप बताइए कि आप कौन सी और टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं। आगे वीडियोस देखने के लिए पर्टिकुलर टॉपिक पर, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे को सपोर्ट करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो को तुरंत देख सकें, ताकि मैं मोटिवेटेड होता रहूं और आपके लिए वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।